आपका हार्दिक स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि मात्रक पद्धतियाँ के बारे में। जैसा कि इसके पहले दो क्लास में हम लोग ने 10 की घात और ये जो लाइक डेट व्युत्पन्न राशियाँ, ये सब हमने डिस्कशन कर चुका है, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे कि मात्रक पद्धतियाँ यानी कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो भौतिक राशियों की मापन में जो प्रयुक्त मात्रकों के लिए जो है 4 पद्धतियाँ हैं, ठीक है। कितना पद्धति हैं? 4 पद्धति हैं। और पहला है आपका एमकेएस पद्धति, सेकेंड है आपका सीजीएस पद्धति, थर्ड है आपका एफपीएस और फोर्थ है आपका एसआई, ठीक है। एसआई पद्धति। लाइक दैट इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम्स, तो हम सब जानते हैं कि भौतिक राशियाँ कितनी हैं। तो भौतिक राशियाँ जो है बेसिकली 7 है, ठीक है। भौतिक राशि बेसिकली कितना है? तो 7 है, सबको जानता है। ठीक है, 7 कौन कौन सा है? तो पहला में हमारा लंबाई है, ठीक है। लंबाई जिसका एमकेएस पद्धति के बारे में बात करें कि इसका एमकेएस पद्धति में इसका यूनिट्स क्या होता है, तो मीटर होता है। और सीजीएस पद्धति में हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, ओके। और एफपीएस पद्धति में आपका इसका फुट में मेजरमेंट करते हैं लंबाई का, ठीक है। सेकंड है हमारा भौतिक राशि का कौन सा है? द्रव्यमान है, ठीक है। तो द्रव्यमान का जो प्रयुक्त मात्रक जो एमकेएस पद्धति में जो है वो है किलोग्राम, ठीक है। सीजीएस पद्धति में क्या है? तो ग्राम है, जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एफपीएस पद्धति में हम जो है पाउंड यानी कि एलपी, ठीक है। अब हम बात करेंगे भौतिक राशि जो है ये सेकंड है और ये आपका थर्ड है। तो थर्ड में आता है समय, ठीक है। समय है तो पहला एमकेएस पद्धति में इसका प्रयुक्त मात्रक क्या है? तो सेकंड है, ठीक है, जिसे हम स्मॉल एस से जो है डिनोट करते हैं। और सीजीएस पद्धति में भी जो है इसका सेकंड ही है, ठीक है। और एफपीएस पद्धति में जो है इसका सेकंड है, ठीक है। फोर्थ भौतिक राशि कौन सा है? जो फोर्थ भौतिक राशि है विद्युत धारा है, ठीक है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो आपका है एम्पियर है, ठीक है। एम्पियर, और इसे हम डिनोट करेंगे ए से। ताप का जो पांचवा है हमारा ताप, ठीक है। तो ताप का जो एसआई मात्रक है वो है केल्विन, ओके। इसे हम डिनोट करते हैं के से। 6 है हमारा ज्योति तीव्रता, ठीक है। ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता जो है इसे कैंडला के नाम से यानी कि कैंडला, तो कैंडला से जो है डिनोट करते हैं इसे, ओके। कैंडला सीडी से डिनोट करते हैं। लास्ट है हमारा पदार्थ की मात्रा,
पदार्थ की मात्रा, ठीक है, जिसे मोल, ओके, मोल से डिनोट करते हैं। तो एसआई पद्धति, ओके ओके, तो एसआई पद्धति जो है, एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का ही संशोधित जो है रूप है, ठीक है। सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन में एसआई पद्धति को क्या किया गया, सर्वमान्य घोषित कर दिया गया 1960 में। और अब इसी पद्धति को जो है मानक रूप के रूप में जो है माना जाता है, ठीक है। 21 को एसआई पद्धति को, तो एसआई पद्धति के अंतर्गत जो है 7 मूल मात्रकों तथा 2 समपूरक मात्रकों यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स को स्वीकार किया गया। और 7 मूल मात्रकों की जो 7 मूल जो मात्रक हैं उनमें पदार्थों की मात्रा के लिए जो मात्रक मूल को जो है 1971 में मान्यता दी गई, तब से अभी तक मूल मात्रकों की संख्या जो है वो है 7 है, ठीक है। तो मूल मात्रकों की संख्या 7 है। और 2 जो संपूरक जो मात्रक हैं, ठीक है, संपूरक मात्रक कितना है हमारा, 2 है, ठीक है। तो ये 2 हमारा है, जैसे कि एक है रेडियन और दूसरा है स्टेरेडियन, ठीक है, ओके। तो ये हमारा जो है 2 सप्लीमेंट्री यानी कि 1 मिनट, ओके। तो 2 सप्लीमेंट्री जो है सप्लीमेंट्री ऑफ यूनिट सिस्टम्स, तो समतल कोण, ठीक है, और दूसरा है हमारा ठोस कोण, ठीक है। और जिसे हम जो इसका रेडियन में मेजरमेंट करते हैं और इसका रेडियन में जो है मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो रेडियन जो होता है ना, जैसे कि वह कोण, माने कि जो कोई भी कोण हो जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर जो है वो चाप के द्वारा क्या करता है, वृत्त के केंद्र पर बनाता है, ठीक है। जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाता है वो हमारा रेडियन कहलाता है। और समतल कोण जो होता है, स्टेरेडियन कोण जो होता है वो गहन कोण का वह मान है जो गोले के पृष्ठ के जो उस भाग द्वारा जो होता है उसके क्षेत्रफल, माने जिसका क्षेत्रफल होता है उसके गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। गोले के केंद्र पर जो बनाया जाता है इसे, और जिसे स्टेरेडियन जो है ये हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आई विल डिस्कस महत्वपूर्ण मात्रक, ओके। तो महत्वपूर्ण मात्रक के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि फुट, ठीक है। तो फुट जो है वो एफपीएस पद्धति में लंबाई या दूरी का मात्रक फुट होता है। जैसे कि 1 फुट बराबर यानी कि 1 फुट में कितना इंच होता है, तो 12 इंच होता है, ठीक है। 1 फुट में 12 इंच होता है। या इसे आप जो है वो 30.48 सेंटीमीटर या 0.304 मीटर आप बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। और सेकंड है हमारा इंच, ठीक है। इंच जो है ये लंबाई
या दूरी का मात्रक है, ठीक है। लेंथ या डिस्टेंस का क्या है, मात्रक है, इंच। तो एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। और एक मीटर में 39.37 इंच होते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोन, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोन। तो माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कहा जाता है। माइक्रोमीटर को जो है माइक्रोन भी कहा जाता है। इसे हम डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, तो म्यू से करते हैं। और एक माइक्रोन में जो है एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। ओके। और नेक्स्ट है हमारा एंगस्ट्रॉम। ओके। तो एंगस्ट्रॉम जो होता है ना, अत्यंत छोटी दूरी मापने का मात्रक है। एंगस्ट्रॉम जो है अत्यंत छोटी दूरी मापने का मात्रक है, ठीक है। छोटी दूरी को मापा जाता है। और तरंग दैर्ध्य को, जो वेवलेंथ को जनरली एंगस्ट्रॉम में ही व्यक्त करते हैं। वेवलेंथ को व्यक्त किससे किया जाता है, व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। और इससे हम डिनोट करते हैं A0 से। और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ओके। अत्यंत लंबी खगोलीय दूरी को मापने के लिए जो है खगोलीय इकाई जैसे कि प्रकाश वर्ष और पारसिक का उपयोग किया जाता है। तो ये जो खगोलीय इकाई है ना, खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की जो औसत दूरी के बराबर होती है, ठीक है। और इस खगोलीय जो दूरियों को मापने के लिए जो है, जैसे कि अत्यंत लंबी दूरी को, है ना, खगोलीय इकाई का जब हम प्रयोग करते हैं तो जैसे कि बहुत बड़ी दूरी हो, ठीक है, अत्यंत लंबी दूरियां को जो है मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा है प्रकाश वर्ष, ठीक है, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष जो है यह प्रकाश द्वारा जो है एक वर्ष में 1 लाख यानी कि 86,000 मील पर सेकंड की वेग से तय की गई दूरी है, ठीक है। यह प्रकाश द्वारा जो है एक ईयर यानी कि एक साल में 1,86,000 मील पर सेकंड के वेग से तय की गई दूरी है, ठीक है। यानी कि एक सेकंड में जो है, एक सेकंड में कितना चलता है, 1,86,000 जो है दूरी को तय करता है। और यह खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, मतलब खगोलीय दूरी जो है ना मापने की इकाई है, ठीक है।
और एक प्रकाश वर्ष का जो मापन होता है, एक प्रकाश वर्ष का जो मापन होता है ना, वो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक, 50 मीटर के बराबर होते हैं। अब आते हैं पार्शिक के बारे में। तो पार्शिक जो है ना, पार्शिक का जो हम प्रयोग करते हैं खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। पार्शिक बहुत बड़ा मतलब कि मापते तो पार्शिक जैसे कि दूरी का ही है, लेकिन वो सबसे लंबी दूरी जो तय करता है ना, तो वो होता है पार्शिक। ठीक है, ओके। तो जैसे कि अगर हम इसका परिभाषा देखें पार्शिक का, तो पार्शिक वह दूरी है जिस पर खगोलीय इकाई 1 सेकंड का कोण बनाती है। पार्शिक वह दूरी है जिस पर खगोलीय इकाई 1 सेकंड का कोण बनाती है, और इसका उपयोग जो है खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। एक पार्शिक का जो मान होता है वो कितना होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो 3 गुने 10 के पावर 16 मीटर जो है होता है, या आप इसे 3.262 प्रकाश वर्ष भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा बैरल। ठीक है, बैरल तो बैरल एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है। ठीक है, खाली बेलनाकार कंटेनर होता है। ठीक है, जिसका आयतन ऑलमोस्ट जो है आयतन जो होता है इसका 159 लीटर होता है। कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल जो मापने में जो है जनरली इसका उपयोग किया जाता है। अगर इसका उपयोग के बारे में अगर हम बात करें तो ये कच्चा तेल को मापता है। ठीक है, कच्चा तेल को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोल। ओके, तो मोल जो है ना किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ की जो अवयव यानी कि अणु या परमाणु या आयन की जो संख्या है वो कार्बन के यानी कि C12 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या है उसके बराबर होती है, 1 मोल कहलाती है। ठीक है, ओके। तो जैसे कि कोई भी पदार्थ है तो उसमें कितना अणु है, कितना परमाणु है, कितना आयन है, ये संख्या को दर्शाता है। जैसे कार्बन C12 जो है C12 के 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, जो कि मोल कहलाती है। और कार्बन C12 की जो है C12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या जो है, ग्राम में जो परमाणु की जो संख्या है परमाणु की जो संख्या है वो 6.023 गुने 10 के पावर 23 होती है। और 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है, 1 मोल जो है पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयव तत्वों की संख्या जो है 6.023 गुने 10 के पावर 23 हो। और इसी संख्या को एवोगैड्रो
नियतांक या एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है। एवोगैड्रो संख्या भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि एक मोल बराबर एक मोल किसे कहा जाता है, तो एवोगैड्रो संख्या को कहा जाता है। या एक मोल बराबर कितना होता है, तो 6.023 गुना 10⁻23 होता है। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डॉप्सन। डॉप्सन जो होता है वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित किसी गैस की मात्रा को मापता है। ठीक है, तो जैसे कि वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर स्तंभ में कितनी जो गैस की मात्रा है उसको डिनोट करता है डॉप्सन। वायुमंडलीय ओजन की मात्रा को डॉप्सन में जो है हम व्यक्त करते हैं। जो वायुमंडलीय ओजोन की जो मात्रा को हम किस में व्यक्त करते हैं, उसके डॉप्सन में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट जैसे कि क्यूसेक। क्यूसेक जो है हमारा, तो ये जो है यह प्रवाह को मापने में व्यक्त किया जाता है। जैसे क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का एक संक्षिप्त रूप है जो नदियों के जल प्रवाह को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बार। ठीक है, तो बार जो है वो दबाव मापने का मात्रक है। दबाव मापने का मात्रक बार है। एक बार में कितना होता है पास्कल, 1,00,000 पास्कल होता है, या 100 किलो पास्कल भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में समुद्र तल पर वायुमंडल दाब के लगभग बराबर होता है। ओके, अब हम बात करेंगे जूल के बारे में। तो सब जानते हैं जूल। ठीक है, तो जूल के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि यह कार्य को जो है मापने में कार्य ऊर्जा दोनों का मात्रक है। ठीक है, कार्य ऊर्जा दोनों का मात्रक कौन सा है, जूल है। नेक्स्ट है हम लोग का थर्म। ठीक है, थर्म। ओके, तो थर्म जो है ऊष्मा का मात्रक है। ये किसका मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक है। और जो THM जो है इसका प्रतीक चिन्ह है थर्म का। और यह जो है 1,00,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के समतुल्य के बराबर है। किसके बराबर है, 1,00,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर है। ओके, नेक्स्ट आई विल डिस्कस कूलॉम। कूलम का जो है वो विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक है। ओके, नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट वोल्ट लाइक दैट। किसका मात्रक है, वोल्ट जो मात्रक है वो है विभवांतर का।
ओके। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट ओम। ओम जो है विद्युत प्रतिरोध को व्यक्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट वाट। वाट, सो वाट जो है किसका है? शक्ति का। शक्ति का मात्रक है जो जूल पर सेकंड के बराबर होता है। जूल पर सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द मेगावाट। मेगावाट जो होता है, जिसे MW से इसे डिनोट करते हैं, और विद्युत केंद्रों में उत्पादित बिजली की मात्रा को जो है मापने की इकाई है। 1 मेगावाट में जो होता है वो 10⁶ वाट के बराबर होता है। ओके। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट, ओके, तो हर्स पावर के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो है इसे अश्वशक्ति, यह जो है शक्ति मापने का मात्रक है, ठीक है। पावर को मापता है, ठीक है। ठीक है, अश्वशक्ति को मापता है, ठीक है। और बड़े यंत्रों या मोटरों की शक्ति हॉर्स पावर में व्यक्त किया जाता है। जो बड़ा जो यंत्र हैं, जो सबसे बड़ा बड़ा मशीन है, ठीक है, या शक्ति जो है हॉर्स, मोटरों की शक्ति जो है, या मोटरों की शक्ति को मापने में जो है व्यक्त किया जाता है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 786 वाट के बराबर होता है। ये एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, तो 746, ठीक है। कितना है? 4746, 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट किलोवाट घंटा, ठीक है। किलोवाट घंटा जैसे कि ऊर्जा की जो है इकाई है, ठीक है, ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। और 1 किलोवाट घंटा का जो मान है, 1 किलोवाट घंटा का जो मान है वो है 3.6 मेगा जूल, 3.6 मेगा जूल, ठीक है। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट मैक जो है ना, वो अति तीव्र चाल मापने की जो है इकाई है, ठीक है। अति तीव्र चाल, ठीक है। अति तीव्र चाल मापने की इकाई है मैक, ओके। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को 1 मैक कहा जाता है। कोई भी माध्यम हो और ध्वनि की चाल को क्या कहा जाता है? 1 मैक। ध्वनि की चाल बराबर 1 मैक। 1 मैक से अधिक चाल को कहते हैं सुपरसोनिक। 1 से अधिक चाल को कहा जाता है सुपरसोनिक। 5 से अधिक
चाल को कहा जाता है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक, ठीक है। तीव्रगामी वायुयान या लड़ाकू विमानों को गति को जो है मैक से व्यक्त करते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? तो ये तीव्रगामी, ओके, तीव्रगामी वायुयान या लड़ाकू विमान, लड़ाकू विमान की गति को मापता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सोनार के बारे में, ठीक है। सोनार, सोनार तो ये सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ओके। तो ये सोनार जो है ना, पराश्रव्य तरंगों के उपयोग से समुद्र के जो भीतर किसी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने में सहायक उपकरण है। पनडुब्बियों के नौहन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है सोनार को पनडुब्बियों पनडुब्बियों के नौहन में और पराश्रव्य तरंगों के उपयोग से समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति को मापने में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट नॉट। ओके। तो नॉट समुद्री जहाज की गति मापने में जो है इसका मापने में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो ये किसका इकाई है? समुद्री जहाज की गति को मापने के लिए। समुद्री जहाज की गति को मापने में एक समुद्री मील प्रति घंटा चाल को नॉट कहा जाता है। एक समुद्री मील प्रति घंटा चाल को जो है एक नॉट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट रडार। ठीक है, RADAR। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग। तो इसका जो उपयोग हम करते हैं ना, जैसा कि क्या पता करने में, तो यह सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से
किसी वस्तु की स्थिति किसी वस्तु की स्थिति को पता करने में कार्य करता है और वायुयानों के परिचालन हेतु जो हवाई अड्डों पर जो है इसका उपयोग किया जाता है। वायुयान के चाल में जहाँ पे मतलब हवाई अड्डा होता है ना, हवाई अड्डा पे जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हवाई अड्डा पे। अंडा नहीं रे, सॉरी, हवाई अड्डा। ठीक है, नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट रिएक्टर स्केल। सो व्हाट डू मीन बाय रिएक्टर स्केल? ठीक है, तो रिएक्टर स्केल का जो उपयोग है भूकंपीय तरंग को मापने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आई विल डिस्कस बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है और इसमें अलग अलग जो है द्रव जैसे कि जल, ये पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पारे का प्रयोग अधिक प्रचलित है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। ओके, नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट मापक यंत्र और उसका उपयोग। ठीक है, तो मापक यंत्र और उसका उपयोग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है मतलब कोई भी आइडोमीटर। आइडोमीटर को हम मापते हैं ध्वनि। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर जो है वाहन में उपयोग किया जाता है, वाहन के द्वारा जो तय की गई दूरी है। अल्टीमीटर जो है ऊंचाई मापने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सीनोमीटर पौधे की वृद्धि को जो है मापने में इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सीनोमीटर को लक्स मीटर का जो है, लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता जो है तीव्रता को मापने में। ठीक है, लैक्टोमीटर हम सब जानते हैं कि दूध के जो सापेक्षिक जो है मापने में जो है इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि दूध के घनत्व या उसका शुद्धता कितना है, लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग जो है हवा की जो आर्द्रता को हम मापते हैं। ठीक है, हवा की आर्द्रता को। हाइग्रोमीटर जो है हाइड्रोमीटर जो है ना वो पदार्थ की जो है तरल पदार्थ की मात्रा को मापता है। ठीक है, ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसमें थोड़ा। जो तरल पदार्थ, ठीक है, तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व को मापता है। ठीक है, सापेक्षिक घनत्व को। ठीक है, लैग्रेंज डेंसिटी। और हाइग्रोमीटर जो है हवा की आर्द्रता को मापता है। मैनोमीटर का उपयोग हम गैसों का जो दाब होता है उसके मापने में किया जाता है। गैसों का दाब। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को मापता है। ठीक है, विद्युत धारा की उपस्थिति को मापने में गैल्वेनोमीटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट आता है अमीटर। अमीटर जो है वो हमारा है
विद्युत धारा को मापने में जो उपयोग किया जाता है। ये गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है कि विद्युत धारा की उपस्थिति कितना है, ठीक है, विद्युत धारा की उपस्थिति को जो है मापता है, ठीक है, कि कितना है। लेकिन ये अमीटर का जो उपयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने में। एनीमोमीटर का उपयोग हम वायु गति मापने में, वायु की गति को मापने में एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। विंड वेन जो है वायु की दिशा ज्ञात किया जाता है कि वायु की दिशा किस तरफ है। वायु की दिशा माने कि हवा किधर बह रहा है, उस मतलब चल रहा है उधर के, मतलब कि उसको मापने में उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर का उपयोग जो है विभवांतर को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पूछा जाता है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये सिस्मोग्राफ का जो है उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर जो है ताप को मापने में जो इसका उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पायरोमीटर का उपयोग जो है किया जाता है जैसे कि उच्च ताप माने कि हाई टेम्परेचर को जो मापने में इसका उपयोग किया जाता है। और वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जैसे कि 1500 डिग्री सेल्सियस से जब अधिक तापमान होता है ना, यानी कि 1500 डिग्री सेल्सियस माने कि 1500 डिग्री सेल्सियस से जब अधिक तापमान होता है तो जिसको मापने में पायरोमीटर का ही उपयोग किया जाता है। कैरेट मीटर जो है स्वर्ण की शुद्धता, एक कैरेट में 24 कैरेट मतलब कि होता है, माने शुद्धता जो है 24 कैरेट वाला सोना जो है अच्छा माना जाता है, लेकिन 22 कैरेट का ही होता है, ठीक है। तो ये स्वर्ण की यानी कि सोने की शुद्धता कितना है उसको मापने में कैरेटोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है एस्थेटोस्कोप। तो ये हृदय की जो है हृदय की गति को जो है मापता है, यानी कि ध्वनि कितना है इसका। एस्पिगमोमैनोमीटर जो है का उपयोग जो है रक्त की जो रक्तचाप को मापने में किया जाता है। फाइडोमीटर का उपयोग जो है समुद्र की गहराई कितनी है वो मापने में। और टैकोमीटर का उपयोग जो है वैद्युतिक मोटर की जो घूर्णीय गति है अथवा वाहन की घूर्णीय गति को मापने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। वाहन की जो घूर्णीय गति है उसको मापने में इसका उपयोग किया जाता है। पाइरहेलियोमीटर का उपयोग हम सौर विकिरण को जो है विकिरण मापने में इसका उपयोग किया जाता है। फेनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में उपयोग किया जाता है। फेनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता, ठीक है। और स्पेक्ट्रोहिलियोग्राफ जो है वो सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण है और उसको मापने में उपयोग किया जाता है जो स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। कार्डियोग्राफ का उपयोग जो है हृदय गति को मापने में किया जाता है, यानी कि ध्वनि का जब बात आएगा तो आप किसको मारोगे, हृदय ध्वनि। स्टेथोस्कोप और कार्डियोग्राफ का जो आएगा तो ये हृदय, एक मिनट, ओके। कार्डियोग्राफ का जो उपयोग किया जाता है हृदय गति मापन, ठीक है, हृदय गति मापन। पॉलीग्राफ का उपयोग झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है, झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है पॉलीग्राफों का उपयोग। बोलोमीटर का उपयोग जो है तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय अथवा विद्युत चुम्बकीय विकिरण मापने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तापमान में जो परिवर्तन की माप है, तापमान में परिवर्तन की माप और विद्युत चुम्बकीय विकिरण
विद्युत चुम्बकीय विकिरण मापने में किया जाता है। तो ये रहा आज का क्लास। जैसे कि आज जो हमारा ये भौतिक राशियों और मापन का जो क्लास है, ये इस क्लास में हम स्टॉप करते हैं, इसको समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम जो इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।